नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश गौड़ फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक बहुत ही रोचक विषय को लेकर कुबेर पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। कुबेर से आप इसका तात्पर्य पान मसाला या गुटखे से न लगाइएगा। कुबेर से मेरा तात्पर्य भगवान शिव के महान भक्त, धन के अधिपति कुबेर से है। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक जुआरी, एक चोर उचक्का व्यक्ति, उसने क्या किया कि वो धन का निधिपति बन गया और धन संपदा का मालिक बन गया और भगवान शिव के साथ उसने मित्रता स्थापित कर ली। दोस्तों, प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी और सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता थे और सदाचार कर्म में लगे रहते थे। उनके गुणनिधि नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि संपन्न किया और उसको विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देकर विद्वान बनाया। लेकिन दैववश कुसंग में पड़ने से गुणनिधि की जुआ खेलने की, चोरी करने की आदत बन गई थी। वे नित्य अपने पिता से छिपकर घर से आभूषण, धन इत्यादि चुराया करते थे और जुए में हार जाया करते थे। जब यज्ञदत्त को उसके इस दुर्व्यसन का अनुमान लगा तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलकर भी गुणनिधि ने अपनी आदतें नहीं बदली। इसी तरह एक दिन वे थके हारे भोजन की तलाश में संध्या के समय एक शिवालय में पहुंच गए और संजोग की बात देखिए कि वह शिवरात्रि की रात्रि थी। वह वहां द्वार पर बैठकर शिव कीर्तन भजन सुनने लगे। अब क्योंकि शिवरात्रि में लोग फास्ट रखते हैं, वो 12 बजे तक चलता है, तो लोग भजन कीर्तन कर रहे थे और वे भजन सुन रहे थे। ऐसा करते करते काफी पहर बीत गया। जब 12 बजे के बाद लोग धीरे धीरे मंदिर छोड़कर जाने लगे तो वे चुपके से मंदिर के भीतर घुसे। लेकिन तब तक मंदिर का दिया काफी मंद हो चुका था, काफी अंधेरा सा था मंदिर में। उन्होंने दिए को पुनः जलाने की बहुत कोशिश की। दिए में तेल कम था, दिया जल नहीं पाया। तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ कर उससे दिया बनाया और उससे मंदिर में रोशनी कर दी। ऐसा करने से भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। अब उन्होंने वहां पे जितने भी आभूषण थे और भोग का सामान पड़ा हुआ था वो सब वहां से चुराया और भगवान का प्रसाद खाकर वो मंदिर से भागने लगे। लेकिन रास्ते में वे पकड़े गए और उन्हें प्राण दंड मिला। अब यमदूत जब उनको नरक में लेके जा रहे थे तो शिव के गण वहां आए और उनको नरक से हटाकर शिवलोक में ले गए। इसी तरह पद्य कल्प में, अगले कल्प में वे पुलस्त्य के पुत्र के रूप में जन्म हुए और उन्हें रावण का भ्राता भी कहा जाता है। उनकी भगवान शिव में अट्टु भक्ति थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उनको साक्षात दर्शन दिए। अब माता पार्वती परम सुंदरी थी। उनको देखकर वे घूर कर देखने लगे। उनकी इस कुदृष्टि को देखकर, घूर घूर कर देखने के कारण माता पार्वती क्रोधित हुई और उन्होंने उनकी बाईं आंख से उन्हें दृष्टिविहीन कर दिया। और वो श्राप देने ही वाली थी कि तत्काल भगवान शिव ने कहा, देवी ये तो आपका पुत्र समान है और ये आपसे माता की तरह प्रेम करता है, तो आप इसे वरदान दीजिए। इसको धन का अधिपति हम बनाते हैं, ये धन के निधिपति बनेंगे, यक्ष, किन्नर और पुण्यजनों के अधिपति भी बनेंगे और मैं इनसे मित्रता स्थापित करूंगा। माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने मुझे कुदृष्टि से देखा था, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। और उनके द्वारा संस्थापित शिवलिंग का जो भी विधि पूर्वक अर्चन पूजन करेंगे उनको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कुबेर जी अलकापुरी में ऐश्वर्य पाकर परम संतुष्ट हुए। वे भगवान शिव की आराधना में लग गए। तो देखो दोस्तों, कैसे एक गरीब व्यक्ति, अपराधी, जुआ खेलने वाला, चोरी करने वाला व्यक्ति भगवान शिव की अट्टू कृपा प्राप्त कर लेता है। ये बहुत ही रोचक विषय हमने प्रस्तुत किया था। ऐसे ही रोचक विषयों के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।